डालेंगे श्लेष अलंकार। शेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे रहते हैं। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे रहते हैं, यानी कि अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग होता है। इसके उदाहरण देखेंगे। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पानी है इसके कई सारे अर्थ हैं। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। पानी मतलब इसका अर्थ देखेंगे क्या क्या निकल के आ रहा है। मोती के पानी, मोती के लिए क्या यूज होगा, इसका अर्थ चमक। मानुष के लिए क्या होगा, सम्मान। और चून के लिए पानी ही होगा, जल होगा। तो ये जो है पानी के तीन अर्थ निकल कर के आ रहे हैं। तो खुद पानी, दूसरा चमक और सम्मान। मोती में से अगर चमक निकल जाए तो मोती का कोई महत्व नहीं है। मनुष्य की अगर इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, तो फिर इसका कोई महत्व नहीं है। चून में अगर पानी ना मिलाया जाए तो चूने का कोई मतलब नहीं है। तो इन पंक्तियों से देखेंगे कि हम पानी में कई सारे अर्थ चिपके हुए हैं। मैंने बताया कि श्लेष अलंकार में जो है अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग होता है। और भी उदाहरण हम देखते हैं। रावण सिर सरोज बनवारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। इसमें जो सिली मुख है इसके दो अर्थ हैं। एक तो हुआ बाढ़ और दूसरा हुआ भ्रमर। जो सिर सरोज, ये जो सिर सरोज है यानी कि दशामुख, दसमुख या कमल के जैसा। कमल के जैसा मुख, इसके दो अर्थ होंगे। अब इस तरह से इसमें निकल जाएगा कि जो रावण का जो सिर था, जो दसमुख था, उस पर रघुवीर के जो है बाढ़ जब चले तो ऐसा महसूस हुआ। दूसरे अर्थ में देखें कि जो रावण का जो सिर था यानी कि सरोज कमल के जैसा जो था, उस पे जो है रघुवीर का यानी कि भगवान राम का
बाण जो था कैसा, वो भ्रमर की तरह मंडरा रहा था। तो इस तरह से सिली मुख के दो अर्थ निकल कर के आते हैं और सिर सरोज के भी दो अर्थ निकल कर के आते। रहीमन जो गति दीप की, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करो करे, बड़े अधियारू होय। इसमें जो बारे हैं इसके दो अर्थ चिपके हुए हैं और बड़े के भी दो अर्थ चिपके हुए हैं। बारे का अर्थ होता है पैदा होना या जन्म लेना, और दूसरा अर्थ होता है जलना। बड़े का भी दो अर्थ होता है, एक तो होता है खुद बड़ा होना और दूसरा होता है बुझना। अब इन पंक्तियों में रहीम जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो गति दीप की है वही जो है किसकी गति है? कपूत की गीत है, यानी कि बुरे पुत्र की जो है वही बात है, वही गति है। कैसे? अगर दीपक को जलाया जाए तो उजियारा करेगा, या कपूत या पुत्र जो भी पैदा होगा तो भी उजियारा करेगा खानदान में। लेकिन बड़े, जब वो बड़ा होगा, जब ये कपूत बड़ा होगा तो ये क्या करेगा? खानदान में अंधियारा करेगा। लेकिन जो दीपक है जब उसे बुझेगा तो भी अंधियारा होगा। तो इस तरह से इसमें दो दो अर्थ चिपके हुए हैं और ये जो है श्लेष अलंकार का उदाहरण है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये आपका ये भी पूछा जाता है, ये भी और ये भी। और एक जो है पानी वाला, पानी गए न उबरे। उदाहरणों में हम देखते हैं, देखिए उदाहरण है ये, जो घनीभूत पीड़ा थी, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक पर छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, आंसू से ये लिए गए हैं। इसमें 3 शब्द ऐसे हैं जिनके अलग अलग मतलब हैं। घनीभूत का होगा, देखा जाए तो पहला अगर देखा जाए तो गहरा या गहरी पीड़ा, दूसरा अर्थ देखा जाए तो गहरे बादल। मस्तक पर, एक तो इसका मस्तक होगा, सिर होगा, दूसरा इसका अर्थ जो है सिर होगा ही, दूसरा इसका अर्थ देखा जाए तो आसमान होगा। दुर्दिन का देखें, इसके भी 2 अर्थ निकल कर के आते हैं। एक तो बुरे दिन और दूसरा अर्थ इसका निकल कर के आता है उमस भरे दिन। इन पंक्तियों के 2 अर्थ निकल कर के आ रहे हैं। पहला अर्थ है कि जो घनीभूत पीड़ा थी, यानी कि जो गहरी पीड़ा थी, मस्तक पर छाई, यानी कि सिर पर छाई है। दुर्दिन में मतलब बुरे दिन में, आंसू बनकर वह आज बरसने आई है। यहाँ सीधा सा मतलब बताया हुआ समझने की जरूरत है ही नहीं। बुरे दिन में वो आंसू बन करके आज बरस रहे हैं, यानी कि आज आंसू निकल रहे हैं। दूसरे अर्थ में इन पंक्तियों का देखा जाए तो गहरे बादल
जो गहरे बादल हैं वे आसमान पर आज छाए हैं। उमस भरे दिन में आंसू की तरह ये आज बरसने आए हैं। तो दो दो अर्थ निकल रहा है, यानी कि इसमें जो है अर्थ चिपके हुए हैं। ये आपका श्लेष अलंकार का उदाहरण है। अगला उदाहरण हम देखेंगे। चरण धरत चिंता करत चितवत चारिहुओर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारिहुओर। सुवर्ण को खोजत फिरत। सुवर्ण के यहाँ देखे 3 अर्थ निकल करके आए। कवि के लिए अच्छे वर्ण, सुवर्ण मतलब अच्छे वर्ण। व्यभिचारी के लिए स्वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर वर्ण मतलब सुंदर रंग। और जो चोर है उसके लिए स्वर्ण। तो सुवर्ण के 3 अर्थ निकल करके आते हैं। कवि के लिए अच्छे वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग और चोर के लिए स्वर्ण। कवि, व्यभिचारी और चोर। चरण धरत चिंता करत, एक एक कदम रखते हुए चिंता करते हैं। कौन करता है चिंता? कवि भी करता है, व्यभिचारी भी करता है और चोर भी करता है। कवि को ये ध्यान रहता है कि कितनी अच्छी पंक्तियाँ मैं लिख सकूं। व्यभिचारी को ये चिंता रहता है कि कहीं मैं बदनाम न हो जाऊं, कोई मुझे देख न ले। चोर को भी यही चिंता रहती है कि कोई देख न ले, मैं पकड़ा न जाऊं। तो चरण धरत चिंता करत चितवत चारिहुओर। चितवत मतलब देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं। कवि भी देखता है, व्यभिचारी भी देखता है और चोर भी देखता है। सुवर्ण मतलब अच्छे वर्ण। कवि को किसकी तलाश रहती है? अच्छे वर्ण की। व्यभिचारी को तलाश किसकी है? सुंदर रंग की। और चोर को तलाश रहती है सोने की। तो सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यानी कि अच्छे वर्ण को और सुंदर रंग को और स्वर्ण को खोजते फिरते कवि और व्यभिचारी को क्या होती है? चिंता होती है। वह चारों ओर देखते हैं, किसकी तलाश में? अच्छे वर्ण की तलाश में, सुंदर रंग की तलाश में और सोने की तलाश में। कवि जो है अच्छे वर्ण की तलाश करता है, व्यभिचारी सुंदर रंग की तलाश करता है और जो चोर होता है वो स्वर्ण या सोने की तलाश में रहता है। अगला उदाहरण है मंगन के देख पट देत बार बार है। यहाँ पट का जो है 2 अर्थ निकल करके आ रहा है। एक तो आ रहा है वस्त्र और दूसरा है किवाड़। एक अर्थ में देखा जाए तो मंगन को देख करके कोई है जो वो अपना किवाड़ क्या करता है? बार बार बंद कर लेता है। यानी जब भी वो भिखारी को देखता है वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है। दूसरे अर्थ में देखा जाए तो मंगन को देख के कोई है जो मंगन को देखता है, यानी भिखारी को जब देखता है तो वो उसे क्या करता है? बार बार वस्त्र देता है। दोनों लाइनों का जो है आप अर्थ समझ गए। पहले अर्थ में कोई है जो भिखारी को देख करके बार बार दरवाज़ा बंद कर लेता है और दूसरा कोई है जो भिखारी को देख करके बार बार उसे वस्त्र देता है। तो इसमें 2 अर्थ चिपके हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे उदाहरण। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। इसका अर्थ है कि चिरजीव चिरजीवों का मतलब हुआ कि लंबे समय तक जीवित रहो। जोड़ी जुड़े और जोड़ी आपकी कैसी रहे? बनी रहे। क्यों न स्नेह गंभीर और क्यों न आप लोगों में प्यार बना रहे। अगली लाइन है को घटिए वृषभानुजा। वृषभानुजा जो है, भानुजा का अर्थ 2 अर्थ निकल करके आता है। ये तो एक वृषभानु की जो है पुत्री है राधा और दूसरा जो है वृषभ की अनुजा यानी कि गाय। हलधर के वीर, हलधर के वीर,
हलधर मीन्स होता है बैल, तो बैल का भाई भी बैल का जो भाई होता है साँड़, साँड़ कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाय और साँड़ की जोड़ी बनी रहे और राधा और कृष्ण की जोड़ी बनी रहे। उम्मीद है कि श्लेष अलंकार समझ में आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको जो है यह श्लेष अलंकार अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनके पास पहुंच जाए जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू।